नाम चार्वी शर्मा है। मैं सेवा एट होम में एज अ नर्सिंग एजुकेटर काम करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि नोज़ ड्रॉप कैसे डालते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चों को डालते हैं और बड़ों को डालते हैं। तो आपको छोटे बच्चों को डालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नोज़ को मेडिसिन डालने के बाद पिंच करते हैं कि उन जो भी मेडिसिन है वो बाहर ना आए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत हिलते हैं। और बड़े जो लोग होते हैं उनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप लंबी सांस लीजिए जो मेडिसिन उनकी अंदर जाए। फिर उसके बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। हम लोग नोज़ ड्रॉप जब डालेंगे आपको पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है ये देखते हुए हम लोग आज देखेंगे नोज़ ड्रॉप हमें कैसे डालनी है। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हैंड सैनिटाइज़र की, हमें टिश्यू पेपर की अगर कुछ क्लीन करना है तो, और हमें ज़रूरत होती है नोज़ ड्रॉप की। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है। फिर उसके बाद पेशेंट का नाम पूछने के बाद आपको अपने हाथ तो क्लीन करने हैं, और जैसे ही आप अपने हाथ क्लीन करेंगे अच्छे से पेशेंट को हल्का सा 20-25 डिग्री में पेशेंट को लिटाना है, और लिटाने के बाद पेशेंट का हेड जो है वो ऊपर करना है। और उसके बाद अगर पेशेंट की कुछ नोज़ ड्रॉप्स वगैरह कुछ हैं तो वो आपको क्लीन करने हैं। क्लीन करने के बाद आपको पेशेंट का जो नोज़ है वो हल्का सा ऊपर की तरफ खींचना है और पेशेंट की ड्रॉप डालनी है, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप थोड़ी देर के लिए लंबी सांस लो और 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रखो। और जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा आप दूसरी नोज़ में डालेंगे तो पेशेंट को 2-3 मिनट के बाद होल्ड करने के बाद दोबारा से 2-3 मिनट के बाद आपको फिर डालना है। पेशेंट को फिर बोलना है कि 2-3 मिनट तक आप इसी पोजीशन में रहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है 2-3 मिनट तक इसी पोजीशन में रहे, कि नोज़ का जो हमने जो मेडिसिन डाली है वो वापस से बाहर ना आए, पेशेंट के अंदर तक जाए जो कि वो जब सांस ले। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लास्टली आपको अपने हाथ सैनिटाइज़ करने, क्योंकि आपने पेशेंट को टच किया है। थैंक यू।